हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में कोलराउस लॉ डिस्कस करा था। कोलराउस लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसके रिगार्डिंग स्टडी की थी। आप सभी जानते हो कि कोलराउस इज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। इन्होंने बेटा स्टडी की थी एंड फाइंड किया था कि कंडक्टेंस of each ion in the solution at infinite dilution is fixed and independent to the other ion present in the solution। हमने देखा था इस लॉ के अकॉर्डिंगली कि जैसे हमारे पास NaCl कोई इलेक्ट्रोलाइट है और NaBr कोई इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl में कंडक्टेंस ऑफ Na इनफिनाइट डिल्यूशन पर और NaBr में कंडक्टेंस ऑफ Na इनफिनाइट डिल्यूशन पर दोनों में सेम आएंगे। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इसके पास दूसरे आयंस कौन से हैं। अल्टीमेटली किसी भी सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होती है वो उनके आयंस की वजह से होती है। तो कोलराउस ने पहले तो ये कंक्लूजन निकाला कि ईच एंड एवरी आयन हैज इट्स स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन द सॉल्यूशन, दैट इज इंडिपेंडेंट टू द nature, size of other ion present in the electrolyte solution, but it is all at infinite dilution. That is, we are talking about maximum conductance of the ion in the solution. Okay. कोलराउस ने आपको ये बताया कि किसी भी आयन की जो कंडक्टेंस है वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पर फिक्स्ड है और मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू किसी दूसरे आयन पर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद बेटा इन्होंने एक स्टडी और की। इन्होंने कहा जब किसी भी सॉल्यूशन की इनफिनाइट डिल्यूशन पर टोटल कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है लाइक दिस, टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ AxBy is always found to be the conductance, limiting molar conductance of Ay plus ion, total all due to cations and total due to anion. All cations and all anions total conductance। इन्होंने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन की जो टोटल कंडक्टेंस है, this total conductance of electrolyte Ax and By is equal to the conductance due to all the cations and due to all the anions. So the overall conductance is the sum of conductance due to all cations and due to all anions। इन दोनों का सम होता है। AxBy एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट होने पर आपको इस टाइप के आयंस देगा। ये कैटायन से या एनायन से, ये कैटायन की नंबर्स हैं और ये एनायन की नंबर्स हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफिनाइट डिल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करते हो, लाइक AxBy की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, देन इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ड्यू टू कैटायंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ड्यू टू एनायंस। यहाँ पे बेटा x और y जो जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हुए थे यहाँ नहीं होंगे। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी है पर्टिकुलर आयंस की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकाल रहे हो तो डायरेक्ट सम कर देना। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस दी है और मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है तो फिर उसके नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई करना होगा। जबकि आप जानते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की या आयन की मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर होती है। मतलब इससे हम उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर कभी कन्वर्ट करना हो। तो ये भी कोलराउस लॉ इक्वेशन है, ये भी कोलराउस लॉ इक्वेशन है। ये limiting molar conductance at infinite dilutions, when limiting molar conductance of cation and anions are given,
This is the limiting equivalent conductance of the electrolyte when equivalent conductance are given. If equivalent conductance are given, then sum up direct, you get the equivalent conductance of whole electrolyte. And if molar conductance are given, then multiply their corresponding number of ions to get the conductance of whole electrolyte at infinite dilution. ये तो जनरल केस है, मतलब हमें फाइनली कोलराउस ने ये बता दिया, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लिमिटिंग का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, conductance at infinite dilution, molar conductance at infinite dilution of an electrolyte always equal to the sum of limiting molar conductance of all the cations and all the anions. ये मैंने आपको पिछला लेक्चर रिपीट कराने के तरीका से कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस कैसे देखनी है आपने. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव CaCl2, ठीक है, इसकी आपने इनफिनिट डिल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस निकालनी है. देन यू हैव टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस ड्यू टू Ca2+ and 2 times of molar conductance of Cl- because it gives Ca2+ to Cl-. ये मोलर कंडक्टेंस है, इसीलिए नंबर से मल्टीप्लाई करा गया है. अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया होता तो मैं डायरेक्ट सम कर देता. Similarly, suppose we are talking about aluminum sulfate. So, infinite dilution molar conductance of aluminum sulfate equal to infinite dilution molar conductance due to aluminium ion multiplied by 2, because there are 2 aluminium ions. It gives 2Al3+ and 3SO4 2-. So, it is 3 times limiting molar conductance of SO4 2-. This is all cation, this is due to all anion, this is the total molar limiting conductance of the electrolyte aluminum sulfate. शायद समझ गए होंगे. अगर मुझे इनकी भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन होती तो मैं डायरेक्ट सम अप कर देता, फिर इनसे मल्टीप्लाई भी ना करता. अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है कि इसको चेंज करना है मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, तो आपने करस्पॉन्डिंग n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना. ओके, now let's see, with the help of Kohlrausch study of migration of ions, conductance of ion within the electrolyte solutions, we have to study some applications. What are the applications of Kohlrausch law? Applications of Kohlrausch law. कोलराउस लॉ के बेटा काफी एप्लीकेशंस हैं. जैसे पहला है टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. लिमिटिंग का मतलब है बेटा at infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि आप पढ़ चुके हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी considered to be 100% ionized only at infinite dilution.
विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ प्रैक्टिकली हम कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वी नेवर फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब भी आप डाइल्यूशन करोगे कुछ ना कुछ आयंस मिलेंगे, और यहाँ तक तो हमने कभी पहुंच ही नहीं पाना, जबकि हमने ग्राफ में भी डिस्कस करा है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट दिस इज द ग्राफ वेरिएशन विद कंसंट्रेशन एंड कंडक्टेंस, ये कभी भी कट नहीं करेगा इसको, वी नेवर फाइंड आउट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अंडर लिमिटिंग कंडीशंस और मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी डिसोसिएटेड नहीं होंगे। तो कोलराउस ने एक एप्लीकेशन बनाया कि हम कोलराउस लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम ये मान के चलते हैं कि हर एक आयन की कंडक्टेंस फिक्स्ड है, चाहे वो आयन किसी भी सॉल्ट में प्रेजेंट हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हो, चाहे वीक में हो या स्ट्रॉन्ग में हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, suppose we have to given we have to find out, suppose we have to calculate infinite dilution molar conductance of ammonium hydroxide, हमने ये फाइंड करना है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कोलराउस लॉ ने कहा कि इसे आप फाइंड कर लोगे इजिली अगर आप कहीं से भी NH4 प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस आयंस फाइंड आउट कर लेते हो, तो आप इसे फाइंड कर लोगे कोलराउस के अकॉर्डिंग टोटल कंडक्टेंस ड्यू टू कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इनको फाइंड आउट कहाँ से करें, ये आप पढ़ चुके हो। किसी भी आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफिनिट डाइल्यूशन पे फिक्स्ड होती है और वो अपने दूसरे आयंस पे भी डिपेंड नहीं करती। अगर आप इसे फाइंड करना चाहते हो, मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज गिवन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सपोज HCl is also given, ये भी given है और ये भी given है, and suppose NaOH is that of also given, मान लीजिए ये भी हमें given है, ठीक है। कुछ सॉल्ट्स हैं जिनकी हमें कंसंट्रेशन गिवन है, नॉट HCl, ये कंसिडर एज NaCl, ये वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। क्या आप इन तीन वैल्यूज के हेल्प से इसे नहीं फाइंड आउट कर सकते? कैसे? अगर ये गिवन है तो आपको गिवन है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4 प्लस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। अगर आपको ये गिवन है, इसका मतलब है आपको गिवन है दैट ऑफ Na प्लस एंड दैट ऑफ Cl माइनस। अगर आपको ये गिवन है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये तो वैल्यू आप प्रैक्टिकली भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो हमें ये भी गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करो, अगर इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ऐसे वैल्यूज गिवन हो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, आप देखोगे यही मिल जाएगा। हमें फाइंड ये करना था, हमें ये नोन नहीं थे, इसको हम इनफिनिट डाइल्यूशन तक कंप्लीट डिसोसिएट भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमें ये डेटा गिवन था। कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको ये गिवन है तो इनके इनफिनिट डाइल्यूशन आयंस की मोलर कंडक्टेंस का सम हो गए। अगर आपको ये गिवन है तो इनके आयंस के इनफिनिट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस का सम हो गए। अगर आपको ये गिवन है तो इनफिनिट डाइल्यूशन तो इनकी मोलर कंडक्टेंस का सम हो गए। इन तीन इक्वेशंस को आप ऐसे मैनिपुलेट करो कि आपको ये इक्वेशन मिल जाए थ्योरेटिकली। सो विद द हेल्प ऑफ Kohlrausch law, this is the Kohlrausch law, we can find out the limiting molar conductivities at infinite dilution of weak electrolyte also, and there are some numerical based on this. आपको ये values given होंगी, ठीक है, और ये आप find कर सकते हैं। Okay. Now another application of Kohlrausch law. With the help of Kohlrausch law, we can determine degree of dissociation of weak electrolyte। किसी weak electrolyte की degree of dissociation निकाल सकते हो। If conductance at given concentration is given
ठीक है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड इफ कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज गिवन, ठीक है, ये फाइंड कर लो। अगर ना गिवन हो, ये वाली वैल्यू, देन फाइंड आउट फ्रॉम कोलराउस लॉ। इसको कोलराउस लॉ की हेल्प से ऐसे फाइंड आउट कर लो, एंड देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज फाउंड टू बी द रेशियो ऑफ दीज टू। एक्चुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप जानते हो, डिफाइंड इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय द टोटल आयंस गिवन। ये जब इनफाइनाइट डिल्यूशन पे होगा तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, तो मैक्सिमम आयंस मिल जाएंगे, और जब आपके पास गिवन कंसंट्रेशन पे होगा तो जितना वो डिसोसिएट हो सकता है उतने आयंस मिल जाएंगे। कंडक्टिविटीज के रेशियो से भी आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी डिटरमाइंड ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ का यूज ये है कि आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, ये आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में भी यूज हो सकता है। थर्ड वन, द एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। आयनिक इक्विलिब्रियम के ही बेसिस पर हम कोलराउस लॉ को और यूज कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर ली किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो फिर बेटा हम किसी गिवन कंसंट्रेशन पर, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसी गिवन कंसंट्रेशन पर वी कैन फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएशन। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। वी कैन डिटरमाइन के ए, के बी, ठीक है ना। Ka for acid, C alpha square over 1 minus alpha. C is the concentration. For weak electrolyte, weak acid, Kb also can be find out C alpha square over 1 minus alpha, where C is the concentration, molarity, and alpha you know degree of dissociation. आप ये find out कर सकते हो. All these are for binary electrolytes. We already discussed in +1 in the ionic equilibrium. अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो फाइंड आउट कर ही सकते हो, चाहे एसिड का हो, चाहे बेस का हो, या किसी और सॉल्ट का हो। विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ वी कैन आल्सो डिटरमाइन solubility of Sprengli soluble salts. Actually, solubility is nothing, it's a molarity of salt in the solution. कोई सॉल्ट कितना डिजॉल्व होता है उसकी कंसंट्रेशन को ही सॉल्युबिलिटी बोलते हो. So we can find out with the help of Kohlrausch law if we determine infinite dilution conductance, which is equal to K into 1000 over molarity. इस फॉर्मूले से K, ये K नहीं है वैसे, आपको पता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, and this molarity is nothing, it's a solubility of the salt. तो यहाँ से बेटा आप solubility find out कर सकते हो. काप्पा आपको गिवन होगा, this is the specific conductance or conductivity. And this is the conductance at infinite dilution, which can be determined by Kohlrausch law by adding the conductivities due to ions, cations and anions. आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये, ठीक है. इन पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. वैसे सबसे ज्यादा यूजफुल तो फर्स्ट लॉ है. एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट one time asked in the boards also, we can find out Kw of water. Kw, you know, it is the ionic product of water. ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. आप जानते हो कि इसकी वैल्यू नियरली इतनी है, 1 into 10⁻14 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? सबसे पहले तो हमें ये डेटा गिवन होंगे. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर ये गिवन होगा, ठीक है. आपको कंडक्टेंस ड्यू टू H+ आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू OH- आयन गिवन होगा, जिससे आप
इनफाइनाइट डिल्यूशन पे वाटर की कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। इस डेटा की हेल्प से फिर आप क्या करो, इनफाइनाइट डिल्यूशन वाटर कंडक्टेंस K into 1000 ओवर मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाओ, यहां से फाइंड आउट करो मोलैरिटी। ये जो मोलैरिटी आएगी ये H प्लस और OH आयन की कंसंट्रेशन होगी, ये वैल्यूज गिवन होंगी, दिस वन इज गिवन, दिस वन इज गिवन, इसमें पुट कर दो, यहाँ से मोलैरिटी निकलेगी। वाटर की मोलैरिटी का मतलब है वाटर में H प्लस और OH आयंस की कंसंट्रेशन जो इन गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग 10⁻⁷ आती है, और ये वैल्यू फिर हम पुट कर देंगे KW में, यू नो इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार सब्जेक्ट में आ चुका है, ये वैल्यूज आपको नोन होंगी, ये फाइंड कर लो। इससे मोलैरिटी जो आएगी H प्लस और OH की कंसंट्रेशन को शो करेगा, and then you can find out KW of water. So these are some applications of Coleridge's law. ठीक है, मेन तो ये है कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इससे फाइंड आउट कर सकते हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। बाकी उसी से ही रिलेटेड टॉपिक है, फिर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, फिर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आप सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद अगर आपने फाइंड आउट करना है देन KW ऑफ वाटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। मेन तो ये है कि आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, एक दो क्वेश्चन उसके ट्राई करके देखना, ठीक है, एंड देन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कोलराउस लॉ आपको एक वीडियो भेज दूंगा सेपरेट, वो वॉच करना, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप फ़ोन करना, मैसेज करना, कॉल करना, ठीक है, वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपको होपफुली समझ आया होगा। इसको बार बार देखो, 2-3 बार देख करके बुक को साइमल्टेनियसली रीड करो एंड यू विल आंसर, ठीक है। होपफुली आप एंजॉय करोगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।